मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगिनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, उसकी 172 नंबर की गाथा, उसके अंतिम वाले अंश पर, टीका के अंतिम अंश पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो एक बार टीका अपन दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया तो विस्मरण हो जाता है विषय। ये इसमें हिंदी में तो 456 पेज है। पंचास्तिकाय संग्रह प्रवचन चौथे भाग का 456 पेज ना। अभी अपनी जो दोपहर को चर्चा चल रही थी उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ से, और उसके पहले अपनी यहाँ निश्चयावलंबी और व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि की चर्चा थी, और उभयाभासी की चर्चा उसी में लगभग समाहित हो गई। और फिर विस्तार से अपने इन 10 लक्षण पर्व में उस पर भी चर्चा मोक्षमार्ग प्रकाशक से अपने सामने बहुत स्पष्ट रीति से आई है। अब वास्तविकता क्या है ये यहाँ पर अपन देखते हैं। अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे। सुमेल का अर्थ है कि निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्गी की परिणति में अविरोध पूर्वक रहते हैं, इसका नाम सुमेल है ना। थोड़ा वो दोनों का सुमेल रहना चाहिए, वो चला गया उभयाभास में। फर्क समझ रहे? अभी चल ही रही थी चर्चा कि श्रद्धांत तो निश्चय का हो और प्रवृत्ति में यह व्रत चारित्र शील संयम आदि हो तो हमारा सुमेल रहेगा। ये उभयाभास रूप मिथ्यात्व है। वास्तविकता तो ये है कि जिन्होंने अपने चैतन्य स्वभाव का, अर्थात जो 320 नंबर की गाथा का ध्येयभूत अपना पदार्थ है ना, परम पारिणामिक लक्षण चैतन्य भगवान, उसका आलम्बन लेकर परिणति में जो शुद्धात्म अभिमुख परिणति अर्थात मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, उनके अभी सर्वथा राग का एक साथ अभाव नहीं होता। तो जो राग शेष रह जाता है, उस शेष रहे राग में जो प्रशस्त राग है, उसे व्यवहार से उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। और वह मोक्ष मार्ग में यानी मोक्ष मार्गी को साथ में रहता है अविरोध पूर्वक। ये सुमेल है। इसकी अपन ने फुटनोट पढ़ा था कि मुनिराज को 6वें गुणस्थान में रहने वाले महाव्रत आदि के परिणाम और गृहस्थ श्रावक को 5वें गुणस्थान में रहने वाले देश व्रत आदि के परिणाम, और साथ में रही हुई है जो वीतराग शुद्ध परिणति, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, इस प्रकार दोनों के साथ रहने में विरोध नहीं है। यद्यपि कि दोनों विरोधी हैं, क्योंकि वीतराग परिणति स्वयाश्रित है और जितना महाव्रत या देश व्रत आदि का राग है वो पराश्रित भाव है। तो एक स्वयाश्रित और एक पराश्रित तो है, तो दोनों में विरोध। विरोध होने पर भी उनका साथ रहने में विरोध नहीं है, इसका नाम सुमेल है। तो कहा निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे। इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले
ज्ञानी जीवों को प्रवर्तन और उसका फल। ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन किस प्रकार होता है वह बताते हैं, और उसका फल उन्हें क्या प्राप्त होता है वो बताते हैं। देखो बहुत सुंदर भाषा है आचार्य अमृतचंद्र देव की। परंतु जो, अब ये परंतु क्यों लगाया कि पहले दो मिथ्या दृष्टियों की चर्चा ली थी ना, केवल व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि और केवल निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि। वे तो उनका फल क्या आया था कि संसार। व्यवहारावलंबी का फल देवलोक आदि की क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके संसार में परिभ्रमण करना, और निश्चयावलंबी का निम्न गतियों में जाकर के संसार में परिभ्रमण करना। तो दोनों का फल एक आया, लेकिन इसका फल अलग है। तो परंतु जो अपुनर्भव के यानी मोक्ष के लिए नित्य उद्योग नाम उद्यम करने वाले महाभाग भगवंतों, है ना, इनको महाभाग भगवंत कहा। नीचे फुटनोट है देखो इसका। महापवित्र, महागुणवान, महाभाग्यशाली, ये महाभाग्यशाली हैं जिन जीवों ने अनादि संसार में परिभ्रमण करते करते आए और अपने चैतन्य तत्व का यथार्थ निर्णय किया, उसका अनुसरण किया, उसको अपने उपयोग में विषय बनाकर उसके अनुभव पूर्वक उसकी प्रतीति की है और उसमें स्थिरता प्राप्त की, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए मोक्ष के लिए यानी परिपूर्ण आत्मलाभ के लिए वे निरंतर उद्यमवंत हैं। ऐसे वे कौन हैं कि महाभाग्यशाली हैं। शब्द है ना आचार्य भगवान के। हाँ, धन्य है, वास्तव में ही धन्य है बेटे। गुरुदेव तो कितना कहते हैं, छेड़ाला के प्रवचन में आया, वो याद आ गई बात, धन्य है ना। उसके संदर्भ में गुरुदेव ने कहा, चरित मोह वश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। तो 8 वर्ष की बालिका हो, हरिजन की, जिसके घर में खाने को नहीं, रहने को व्यवस्था नहीं, ऊपर से कचरा कीड़ा आदि छप्पर में से गिरते हैं, लेकिन उसने अपने इस चैतन्य महाप्रभु का अवलंबन लेकर पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महान परिणति, स्वरूप की आराधना की परिणति प्रकट की है, वो उसको सुरनाथ माने इंद्र आदि उसको नमन करते हैं, है ना। वही बात यहाँ कही, धन्य धन्य हैं, महाभाग्यशाली हैं। कैसे, क्यों करके वे भाग्यशाली हैं? तो कहा, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से। न केवल निश्चयावलंबी ने क्या किया, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ और वर्तमान में ही मेरे पूर्णता है, और जो व्यवहार कुछ होता नहीं। और व्यवहारावलंबी ने क्या किया कि आत्मा फात्मा की क्या बात करते हो, व्रत तप शील संयम का पालन करो तो उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। वे एक का अवलंबन लेने वाले। और इन्होंने कैसे अवलंबन लिया वो नीचे की पंक्तियों में है, देखो। एक का ही अवलंबन ना लेने से, अर्थात दोनों का अवलंबन लेने से। अभी अपन उसका अर्थ पढ़ते हैं, दोनों का अवलंबन लेने से। अच्छा, तो स्वाश्रित भाव का भी अवलंबन लिया और पराश्रित का भी, कि नहीं नहीं, अवलंबन तो लिया है स्वयं आश्रित अपने चैतन्य आराधना रूप भाव से बरतते हैं, और चैतन्य भगवान का आलम्बन है, स्वयं आश्रित परिणति है, तथापि अभी पूर्ण आश्रय नहीं हुआ है। अवलंबन आंशिक है, तो आंशिक अवलंबन के काल में वो जो आंशिक अवलंबन नहीं है
उसे वे भूमिका प्रमाण स्वीकार करते हैं। इसका मतलब निकला कि दोनों का आलम्बन लेते हैं। समझ में आई अंकित? बात समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं? कि स्वरूप का आलम्बन लिया है और स्वरूप का आलम्बन लिया है, लेकिन अभी आलम्बन आंशिक है, पूरा आलम्बन नहीं हुआ है। तो जब आंशिक आलम्बन है तो आंशिक अनालम्बन है, अर्थात आंशिक पराश्रित परिणति है, आंशिक स्वयाश्रित परिणति है। तो जो पराश्रित परिणति में होने वाले जो कोई भी दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, शील, संयम, व्रतादि के परिणाम हैं, वे होते हैं भूमिका प्रमाण। इसको स्वीकार किया है। तो कहा दोनों को, है ना, अभी आया था उभयवासी के प्रकरण में अपन ने पढ़ा था कि दोनों को अंगीकार करना, कि व्यवहार को व्यवहार रूप और निश्चय को निश्चय रूप। देखो अब कैसे कैसे किया है वो देखो। दोनों में अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की अभिमुख नाम उन्मुख वर्तते हुए। एक पहला पॉइंट, शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व, उसमें परिणति के विश्रांति रूप विशिष्ट रचना, विरचन शब्द है ना, विशिष्ट रचना किसकी? परिणति की। कैसी? स्वरूप में विश्रांति रूप, स्वरूप में रहने ठहरने रूप जो विरचना, उसकी उन्मुख वर्तते हुए, स्वरूप की सन्मुखता में वर्तते हुए। और अभी आंशिक है ना अवलंबन, तो आंशिक अभी उपयोग की धारा बाहर चली जाती है, क्योंकि अभी उतना पुरुषार्थ पूरा जागृत नहीं है। तो क्या हुआ है? अब ये निमित्त की बात करी। प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, उसका निवर्तन करने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म में से बारते हुए माने छोड़ते हुए, निवारते हुए है तो सही, लेकिन क्यों है वो? क्योंकि अभी इतना पुरुषार्थ नहीं है कि अवलंबन एक साथ पूरा हो जाए। तो आंशिक अवलंबन है, पुरुषार्थ अभी अल्प है। तो अल्प पुरुषार्थ में है तो स्वरूप सन्मुखता की ही वृत्ति, लेकिन फिर भी अभी जो प्रमाद के उदय का अनुसरण करने वाली वृत्ति, यानी वह शुभ राग रूपी वृत्ति, वह दया, दान, शील, संयम, तप, पूजा, भक्ति वाली वृत्ति, वो क्रियाकांड परिणति है। तो शरीर वाला क्रियाकांड नहीं, शरीर का क्रियाकांड जिसके अनुसरण में दिखता है, ऐसी शुभ क्रियाकांड रूप प्रवृत्ति। ख्याल में आया ना? शरीर की बात नहीं चलती यहां। देह का परिणमन, भगवान को साष्टांग नमस्कार करे अथवा भूमि देख के चले आदि इत्यादि, ये वाली बात यहां नहीं चल रही। यहां वो जो दिखाई देती है ना बाहर, देह की चेष्टाएं, वो देह की चेष्टा जिसका अनुसरण, यानी जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है? देह की चेष्टा का। आपको भगवान के प्रति ऐसे नमने का, ऐसा देह की चेष्टा हुई तो अंदर में उनके प्रति भक्ति का भाव है, ऐसे ही नम जाओगे क्या? भक्ति है ना। तो वो जो भक्ति रूप परिणति है, उसका नाम क्रियाकांड परिणति। उसका महात्म, उसकी महिमा को निवारण करते हुए, किंचित उसकी महिमा अपने चित्त में नहीं धारण करते हुए, होते तो हैं। देखो, शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार, तीन शब्द आए। हट रहित, हट नहीं है
अज्ञानी को हट होता है ना, हाँ, कैसा हट होता है कि मुझे आज देव दर्शन नहीं हुए, कोई बारिश बहुत हो गई, घर से निकलने का साधन नहीं बना, अथवा कोई बात हो गई, तो मेरे को यदि देव दर्शन नहीं हुए तो मेरा तो हट है कि मैं तो जल भी नहीं लूंगा। ऐसे हट ज्ञानी को नहीं है। ये इसको क्या है, अज्ञानी को स्वरूप का आलम्बन तो है नहीं, वो तो इसी को ही कहीं ना कहीं मुक्ति के मार्ग में उसने उसको फिट कर रखा है। तो वो सोचता है कि मेरा मार्ग डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे गड़बड़ा जाएगा। तो इनको तो कोई हट नहीं है, तो हट रहित है। फिर कैसी है कि सहज ही वो भाव आता है। कदाचित उनको भी हो कि आज प्रभु के दर्शन नहीं हुए और मुझे आज जल नहीं लेना, पर ये हट नहीं है, ये सहज भाव है। क्यों? भूमि का अनुसार। 3 शब्द हैं, आचार्य देव का एक एक शब्द व्यवस्थित है ना, उसका वाक्य विन्यास व्यवस्थित, उसको किस तरह से वहाँ क्या भाव प्रदर्शित करना है वो कितना व्यवस्थित है। देखो, हट रहित है, सहज है, और कैसा सहज है कि भूमि का अनुसार है। अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो तो उस प्रकार का भाव, देश व्रत आदि का भाव, प्रतिमा अंगीकार करने का भाव वो सहज होता है। ऐसा होने पर भी, अब यहां जोर है, ऐसा होने पर भी सहज रूप से ऐसी शुभ राग रूप वृत्ति परिणति में विद्यमान होने पर भी अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते हुए अद्भुत बात है। हमें क्या लगता है कि हम दरअसल में ज्ञानी की जो दृष्टि है और दृष्टि का विषय, तो दृष्टि का विषय हमें मालूम पड़ जाए तो फिर हम भी ज्ञानी हो जाएं, और उसकी दृष्टि कहाँ टिकी हुई है ना, वो हमें ख्याल में नहीं, और उसकी जो देहिक चेष्टाएं हैं, उसके शरीर की जो कुछ चेष्टा दिखती है, उस चेष्टा से हम यह अनुमान लगाते हैं कि ज्ञानी इस प्रकार करते हैं तो हमको भी ऐसा ही करना है। पर वे ज्ञानी कैसे करते हैं उनकी बात तो समझ लो कि उनको हट रहित भाव होता है, सहज होता है, भूमि का अनुसार होता है, तथापि अंतरंग में उसे किंचित महात्म नहीं देते हुए। महात्म दें तो राग में उपादेयता हो जाएगी, और राग में उपादेयता होते ही आत्मा हे हो जाएगा, और आत्मा हे होते ही मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। ये तो हे उपादेय में बड़ा सीधा सच्चा हिसाब है ना। जैसे बहुत लौकिक की कहावत है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो ऐसे हे उपादेयता रूपी जो श्रद्धान है उसमें थोड़ा उपादेय, ये अधिक उपादेय, ये मुख्य उपादेय, ये गौण उपादेय, ऐसा नहीं होता है। उपादेय जो होता है वो एक ही होता है, या तो यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते। तो नित्य उपयुक्त रहते हैं तो फिर आहारचर्या, विहारचर्या, ये सब कब, मुनिराज के तो 28 मूल गुण है ना, तो वो सब कब कि वे होने पर भी उन्हें बिल्कुल महात्म न देते हुए अपने स्वरूप में ही एक चैतन्य महाप्रभु को ही दृष्टि में बसाया हुआ होने से उसको संचेतते हैं। तो शुद्ध उपयोग तो सदैव रहता नहीं, लेकिन शुद्ध उपयोग से उपजी हुई शुद्ध परिणति में अपने चैतन्य प्रभु के अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय शांति और उसके अनंत वैभव का जो आस्वादन है वो निरंतर प्रवर्तमान रहता है, तो कहीं चला नहीं जाता है। आई थी ना बात, युद्ध में गए तो क्या हुआ, युद्ध में गए तो भले हाथ में तलवार है
लेकिन अपने चैतन्य प्रभु का स्वाद वहां भूल नहीं जाते, है ना? ऐसा ही है। आपने अच्छी रबड़ी का स्वाद ले रखा हो और कदाचित हरी मिर्ची खा रहे हो तो उस समय स्वाद भूल गए क्या? याद तो है ना स्वाद, वो भी तो एक समझने के लिए बात है। देखो, बे महाभाग भगवंतों, महाभाग्यशाली वास्तव में स्वय तत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए, संन्यास नाम त्याग करते हुए, कर्म नाम मलिनता, परिणति में मलिनता शेष है ना, तो शेष मलिनता का संन्यास करते हुए यानी स्वय तत्व में स्थिरता होती जाए, तद अनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए, आ गया? शुभ भाव तो छूटना ही है ना। कल आई थी कि चर्चा, परसों आई थी, क्रम परिपाटी बताई थी ना पंडित टोडरमल जी साहब ने ओव्यावासी प्रकरण में, कि अशुभ के अभाव होने पर शुभ और शुभ के अभाव होने पर शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है, ऐसी क्रम परिपाटी है। फिर तुरंत ही पंडित जी ने स्वयं कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शुभ भाव से शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा मानोगे तो शुभ भाव का कारण अशुभ उपयोग सिद्ध होगा। सिद्धांत ही पलट जाएगा। ये जो गुरुदेव श्री की चर्चा में बहुत आता है ना, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता, है ना, इतनी स्वतंत्रता, एक तो ध्रुव तत्व और पर्याय के दोनों के बीच की स्वतंत्रता, और पर्याय प्रति पर्याय के परिणमन की स्वतंत्रता। अपने को लगता है इतनी बारीकी तक क्यों जाना? अरे ये बारीकी जब समझ में आती है ना, तब समझ में आता है कि एक भाव से दूसरा भाव नहीं होता, तो करण लब्धि से सम्यक दर्शन नहीं होता। आपके जल्दी समझ में आ जाएगी ये वाली बात। हाँ, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं, उसमें कारण कार्यपना नहीं होता है। ये तो वस्तु तत्व के द्रव गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, उसके परिणमन की व्यवस्था, ये सारे सिद्धांत अपने को जब बिल्कुल समझो, इसमें रमत हो जाती है ना, रमत समझ गए, मतलब उसमें अपने को बिल्कुल बराबर बात समझ में आके जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर जो जो न्याय निकल करके सामने आते हैं, अद्भुत से अद्भुत न्याय, वे हमारी मिथ्या मान्यताओं को और जो गलत समझ है उसे धोते चले जाते हैं, धोते चले जाते हैं। अभी अपने को क्यों सम्यक दर्शन नहीं होता? कि कहीं ना कहीं समझ का फेर है ना। अपने को वस्तु का तत्व, स्वरूप और परिणमन की व्यवस्था जैसी है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी समझ में फर्क है। तो वो समझ का फर्क कैसे मिटे? तो वो तो बराबर द्रव गुण पर्याय का क्या स्वरूप है, पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव द्रव की स्वतंत्रता, द्रव और पर्याय में भिन्नता, ये सब बातें ख्याल में लेने पर, उन सब बातों को जब अपने ख्याल में, विचार में अच्छे से जब वो जम जाती है, तो फिर आचार्य भगवंतों के, गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में आने वाले जो अद्भुत अद्भुत न्याय हैं, वे न्याय अपने को खट से समझ में आते हैं। और जैसे ही न्याय समझ में आता है, तो हमारी समझ में जहाँ फर्क था, जो अंतर था, जो गलती थी, जो भूल थी, वो धुलती चली जाती है और समझ स्पष्ट होती जाती है। और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। देखो, स्वय तत्व में स्थिरता होती जाए, तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए, अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, ऊपर लिया था, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, क्रियाकांड टालने वाली, निवर्तन माने टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बारते हुए,
अब क्या हुआ कि अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए अब वो उपयोग जो है ऐसा स्वरूप में लीन हो गया है कि अब वो बाहर में जाता नहीं। तो अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है। एक निश्चयावलंबी को वनस्पति की उपमा दी थी और एक ये मोक्ष मार्गी को वनस्पति की उपमा दी। वनस्पति यानी अब वो जैसे हाँ वृक्ष है खड़ा है बस। तथापि जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त नाम नष्ट की है और कर्मानुभूति के प्रति निरसुक वर्तते हुए केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए। तीन बातें आ गई। कर्म फलानुभूति कहां से, यहां यहीं से। कर्म फलानुभूति अत्यंत नष्ट की है, कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हैं और मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए। तीन चेतनाएं कही है, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो अज्ञानी के कर्म और कर्मफल चेतना है, जिसमें निगोद के कर्मफल चेतना प्रमुख कही। अपन उसको छोड़ दो, अभी अपन सीधी बात करें कि उपदेश मनुष्य को है ना, तो मनुष्य के संदर्भ से बात करें तो ये कर्म फलानुभूति यानी भोक्तृत्व भाव को अत्यंत नष्ट किया है। क्यों कि स्वरूप में गुप्त है ना, अपने स्वरूप में लीन है, तो कर्म फलानुभूति को निरस्त किया है और जो पराश्रय में जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं ऐसी कर्मानुभूति में निरुत्सुक है। उत्सुकता बिल्कुल नहीं है ना, ऐसी उत्सुकता नहीं है कि बहुत देर हो गई शुद्ध उपयोग में और ये भगवान का भजन तो कर लेते, ऐसा तो उत्सुकता नहीं है। तो फिर क्या कर क्या रहे हो आप, है ना? फिर कर क्या रहे हो, अंदर में डूब कर क्या रहे हो, ये भी तो बताओ। वो गुरुदेव ने लिया था कि वो रजनीश बोलते हैं कि शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, तो शून्य हो गए हो क्या? कि ना ना, अनंत वैभव से अशून्य अपने तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर प्रवर्तते हैं ना। उत्थानी का ना भूलना इसकी। देखो, ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल है ना, कैसे प्रवर्तते हैं कि कर्म फलानुभूति को अत्यंत नष्ट किया है, कर्मानुभूति के प्रति अत्यंत निरुत्सुक वर्तते हैं और केवल ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के यानी निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं। शब्द ब्रह्म का शाश्वत फल, शब्द ब्रह्म कैसे कहा? जिनवाणी को। जिनवाणी में क्या उपदेश आया है कि वीतरागता, तो वीतरागता का शाश्वत फल क्या कि परिणति में परिपूर्ण वीतरागता साधी अनंत काल की, जिसमें राग का पुनः उत्थान होता ही नहीं। यहां तक आई थी अपनी चर्चा। अब अपन पहुंचते हैं गुरुदेव के प्रवचन पे। यहां से करीब करीब मेरे ख्याल 125 पेज आगे है। प्रवचन नंबर बताता हूं मैं, 87 नंबर प्रवचन है। 87 नंबर प्रवचन, उसका तीसरा पैराग्राफ देखो। आत्मा राग रहित स्वभाव चैतन्य स्वभाव के आश्रय से आनंद और शांति की दशा जो प्रकट की है, पंचम गुणस्थान श्रावक के योग्य, उसे निश्चय कहते हैं। उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उसकी भूमिका के योग
ऐसे 12 व्रत और प्रतिमा आदि के विकल्प नाम शुभराग हों उन्हें व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? ये निश्चय व्यवहार का मेल है। सुमेल की व्याख्या करते हैं। जो शब्द आया था ना सुमेल, नहीं जहां निश्चय और, यानी निश्चय माने अपने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय तो है नहीं, आनंद और शांति का कण भी परिणति में प्रकट हुआ नहीं, और अकेले व्रत आदि के विकल्प हैं, वे तो व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि है। और नहीं जिसे निश्चय आनंद और ज्ञान का भान, अपनी आत्मा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसका अनुभव नहीं, परिणति में आनंद शांति का कण भी उत्पन्न हुआ नहीं, और शुभ परिणाम की क्रिया का तिरस्कार करता है, यानी स्वीकार नहीं करता है, तो वह अशुभ परिणाम में आता है, वह निश्चयावलंबी जीव है। समझ में आया? और ये मोक्ष मार्गी है, इसको दोनों का मेल है। मेल है माने वो दोनों में समान उपादेयता रखता है, ये नहीं उपादेय तो एक अपना चैतन्य महाप्रभु ही है, और साथ में भूमिका अनुसार हट रहित सहज बरतने वाले शुभ राग हैं, वे होते हैं, उसका अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार है उसको, ऐसे होते हैं। ये तो यहां शुरू कराते हैं ना, दोनों का मेल क्या है वो बताना है, ये तो सब अपने आ गया है। देखो, ऐसे महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन ना लेने से, अकेला निश्चय है और विकल्प होता ही नहीं, ऐसे नहीं। अकेले विकल्प का क्रियाकांड है और स्वभाव का अनुभव नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय में से किसी एक को ही, फुटनोट में 3 नंबर पर है कि मोक्ष के लिए नित्य उद्यम करने वाले महापवित्र भगवंतों को, मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को निरंतर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत भगवान आत्मा, ये विकल्प पुण्य पाप की वृत्तियां जो दिखाई देती हैं ना, अभी जो प्रकट परिणाम में होती हुई पुण्य पाप की वृत्ति और उनका कलुषितता वाला स्वाद, यही तो है अभी वेदन में, उससे रहित है वो चैतन्य महाभगवान। उससे रहित ऐसा आनंद घन भगवान, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, शुद्धात्म स्वरूप, वह पवित्र आनंद का धाम भगवान, ऐसा जो द्रव्यार्थिक अर्थात निश्चय नय का विषय, जो 320 गाथा में बहुत विस्तार से और बहुत गंभीर न्याय के द्वारा आगम शैली से समझाया है। क्योंकि अब इधर से अपने को क्या पकड़ना है कि जो 320 गाथा समय सारजी परमागम की अपनी चली और अभी चल रही है, उसकी चर्चा अभी गुरुदेव के 1.5 प्रवचन बाकी है ना उस पर, तो उसमें जो विषय दिखाया है, उसमें जो ध्येयभूत तत्व बताया है, उसका जब तक निर्णय नहीं होगा तो ये मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। जिस मोक्ष मार्ग की यहां बात की जा रही है, जिसको यहां महाभाग भगवंत कहा, भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर परिणति में आनंद शांति और वीतरागता के भाव को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है और प्रवर्तन कर रहे हैं। महाभाग्यशाली है। तो वो प्रवेश कैसे होएगा, उस मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवेश होता है कि एक चैतन्य महाप्रभु को आलम्बन लेने से, उसका आश्रय लेने से, उसको ध्येय बनाने से, उसको विषय बनाने से, उसका अनुभव पूर्वक प्रतीति करने से,
तो वो विषय वहां से समझना है वो विषय वहां से समझना है। अपन समझ ही रहे हैं क्या है वह, है ना। कल आया था, थोड़ा सा लिया था ना अपने गायक जी ने, वो उसमें लिया था ना, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारिणामिक भाव लक्षण, ऐसा वह मैं हूं, खंड ज्ञान स्वरूप वह मैं नहीं हूं। तो वो जो तत्व है वो यहां लिया। देखो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय शुद्धात्म स्वरूप, वहां भी तो यही नय आया था, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वह पवित्र आनंद का धाम भगवान, ऐसा जो द्रव्यार्थिक अर्थात निश्चय नय का विषय वह माने कौन? वो महाभाग भगवंत, मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीव, जिसे उसे क्या हो रहा है जो मोक्ष मार्ग में आ गया कि उस विषय का सम्यक अवलंबन वर्तता होने से। पीछे पड़ा था पन्ने यहां पर कि नहीं है निश्चय का भान और शुभ क्रियाओं का तिरस्कार, ऐसे निश्चयावलंबी निश्चयाभासी, और जिन्हें नहीं है इस चैतन्य परमात्मा की कोई बात का पता और मात्र व्रतशील संयम में मोक्ष मार्ग को मानकर बैठे हैं, ऐसे व्यवहाराभासी। और दोनों में चलना चाहिए समान रूप से, ऐसे उभयाभासी। उनसे भिन्न ये जो है, ये जो कहा कि उसको सम्यक अवलंबन है। देखो, अवलंबन को अपन को वहां से मिलाना है, केवल निश्चयावलंबी, केवल व्यवहारावलंबी और दोनों को समान रूप से अवलंबन लेने वाला उभयाभासी, वो नहीं, सम्यक अवलंबन। सम्यक अवलंबन का अर्थ क्या है कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, शुद्ध निश्चय नय का विषय, 11वीं गाथा से कहो तो शुद्ध नय का विषय, 320 गाथा से कहो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, वह जो अपना चैतन्य महाप्रभु, उसका सम्यक अवलंबन, यानी एकमात्र उसका ही अवलंबन है। और अभी शेष रह गया राग है पर्याय में, वह मात्र जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। इस प्रकार ना, जाना हुआ प्रयोजनवान है। ध्यान रखना, वहां 12वीं गाथा आती है ना, तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजनवान है, उसका अर्थ समझना। जानने के लिए प्रयोजनवान नहीं कहा, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अब उसका अर्थ एक दिन आया था इसी संदर्भ से गुरुदेव का, इसी 172 गाथा की व्याख्या में, कि कितना प्रयोजन है उस शुभ राग से ज्ञानी धर्मात्मा को, जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभव आलम्बन प्रतीति वर्तती है, उसको कितना प्रयोजन है उस शुभ राग से कि वो जानने में आ जाता है, बस इतना प्रयोजन। ऐसे है, दृष्टांत दिया था, अपनी गली में कोई रहता हो तो किसी ने पूछा, वो भाई साहब आपकी गली में रहते? कि हाँ रहते। तो आप उनके घर आते जाते हो कि ना? वे आपके घर आते जाते हैं कि ना? तो फिर आपका उनसे क्या प्रयोजन है? कि बस वे रहते हैं और हम जानते हैं, इतना प्रयोजन है। ऐसे शुभराग परिणति में रहता है, होता है, मिटता है, हम जानते हैं, बस। ये ज्ञानी का अभी आ गया था ना, महात्म निवारते हुए, महात्म को किंचित भी महत्व ना देते हुए आ गया था ना उसमें। तो ये एक लाइन का अर्थ इतना है, सम्यक अवलंबन वर्तता होने से धर्मात्मा जीव को चौथे गुण स्थान में हो या कि 5वें गुण स्थान में हो या कि 6वें गुण स्थान में हो। चौथे वाले कौन हैं? कि जिनको अभी व्रतादि का भाव तो प्रकट नहीं है, लेकिन स्वरूप का अंतरंग में श्रद्धान प्रतीति अनुभव प्रवर्तमान है। 5वें वाले कौन हैं?
कि जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ होने से व्रतादि के परिणाम उनकी परिणति में उपस्थित हुए हैं। आलम्बन स्वरूप का चल ही रहा है और स्थिरता बढ़ गई है। और छठवें वाले कौन हैं कि वे मुनिराज जिनको स्वरूप का प्रचुर स्वयं संवेदन प्रवर्तमान है, जिनको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट है और एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव में अभी उस प्रकार का राग प्रवर्तमान है। वस्तु स्वरूप द्रव्य जो है उत्पाद व्यय की पर्याय होने पर भी ध्रुव जो त्रिकाली है उसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट की है। उसे यहां धर्मात्मा कहा जाता है। गजब सूक्ष्म आई लो, इसमें क्या सूक्ष्म आया? जब गुरुदेव सूक्ष्म कहे तो अपने को दो बातें करना है उसके रिएक्शन में। जब भी गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म है तो अपने को रिएक्शन दो प्रकार से आना चाहिए। एक तो उस बात को समझने के लिए अपने को और मतलब जागृत होना चाहिए कि सूक्ष्म कहा है तो उसमें अपने को, और ये भी उसमें विचार करना चाहिए कि सूक्ष्म क्यों कहा ना। तो सूक्ष्म यहां क्यों कहा अपन विचार करते हैं। देखो कि धर्मात्मा किसे कहना? जो अपनी भोजन आदि व्यवस्था से, वस्त्रादि व्यवस्था से, वस्त्रों के त्याग की व्यवस्था से आदि अनेक प्रकार के बाह्य आचरण से धर्मात्मा जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन स्वरूप का किंचित भी आलम्बन जिसे नहीं है, उसे धर्मात्मा जिन शासन में नहीं कहा जाता। तुम कहते रहो तो तुम कहोगे तो वो तुम्हारे मिथ्यात्व का पोषण करेगा, उसके तो चल ही रहा है, और तुम मानोगे तो तुम्हारे मिथ्यात्व का पोषण चलेगा। तो फिर धर्मात्मा कौन है कि जिसने इस चैतन्य परमात्मा को, जिसकी प्रति समय उत्पाद व रूप पर्याय की का उत्पन्न और विनष्ट उत्पन्न विनष्ट होते होने पर भी जो एक त्रिकाली कायम रहने वाला सदैव ऐसे का ऐसा रहा हुआ अपना ज्ञायक भाव सामान्य, उसका जिसने अवलंबन लेकर परिणति में शुद्धता प्रकट की है। जो आया औपसमयिक छायोपसमय को छायक भाव आगम भाषा से और अध्यात्म भाषा से शुद्ध उपयोग या कि शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, वो जिसने प्रकट किया है उसे यहां धर्मात्मा कहते हैं। ये सूक्ष्मता है इसकी, क्योंकि लौकिक में धर्मात्मा कहने का रिवाज कहां है? बाहर की वृत्ति देखी, आप बड़े धर्मात्मा हो, वो भी खुश, उसका सम्यक अवलंबन वर्तता होने से उन जीवों को उस अवलंबन की तरतमता अनुसार, तरतमता का अर्थ है स्वरूप का आलंबन है, तो उससे अंतरंग में शुद्धता प्रकट हुई है। और अभी पूर्ण आलंबन नहीं है तो उपयोग बाहर भी जाता है, बाहर जाता है तो उतनी अशुद्धता प्रवृत्ति है। तो शुद्धता और अशुद्धता की तरतमता यानी बढ़ती हुई शुद्धता, अब अपन मोक्ष मार्ग में लेते ना इसको, तो बढ़ती हुई शुद्धता और घटती हुई अशुद्धता, ये इसमें तरतमता कहलाई है ना। उसमें ऐसा प्रवाह में परिणति है ना। मोक्ष मार्ग तो रुकता थोड़ी है। मोक्ष मार्ग एक बार जीव के स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागता, शांति प्रकट हुई। मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ सो हुआ, अब वो बढ़ता हुआ है। तो बढ़ते हुए का अर्थ क्या निकला कि शुद्धता बढ़ती हुई, अशुद्धता घटती हुई। अवलंबन, हाँ उसमें तो बहुत ये जो पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप आया वो भी बहुत संग्रहने का भाव है उसमें भी है ना। बहुत
बहुत भाव उसके अंदर समाये हुए हैं। अवलंबन थोड़ा है, ऐसे आदि, थोड़ा आदि, गुरुदेव का शब्द समझना, थोड़ा आदि यानी अभी इतना अवलंबन है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव, अधिक अवलंबन है 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, और उससे अधिक अवलंबन है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। तो ऐसे में सविकल्प दशा है। तो सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति तथा शुभ परिणति का यथोचित सुमेल अविरोधपना हट रहित होता है। और जो इसको भी नहीं माने सो निश्चयाभासी, और ये होना चाहिए सो उभयाभासी। हट करें, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, है ना। श्रद्धांत तो आत्मा का होना चाहिए, निश्चय का, और प्रवृत्ति व्यवहार की होना चाहिए। तो कहा अज्ञानी, और कितना अज्ञानी, सच कहें ये उन दोनों से भी ज्यादा अज्ञानी है वास्तव में। वे जो 2 कहे ना, निश्चयवासी व्यवहाराभासी, उससे भी ज्यादा अज्ञानी है। क्योंकि ये इसको जो लोक में कहावत है ना, 1.5 होशियार, ये 1.5 होशियार में मूर्ख बना फिर रहे यार। चौथे गुण स्थान में शुद्धात्मा पुण्य पाप के विकल्प से रहित ऐसी अंतर वस्तु की दृष्टि का अनुभव हो, इतनी शुद्ध परिणति तो सम्यक दृष्टि को चौथे में होती है, फिर उससे अधिक होती है तो 5वें में होती है, फिर मुनिराज होते हैं तो उनको सविकल्प दशा 6वां गुण स्थान और शुद्ध उपयोग दशा 7वां गुण स्थान। देखो यह यथोचित सुमेल हट रहित होता है। वहीं 8 लाइन छोड़ के है, देखो धर्मी को 5वें या 6वें गुण स्थान में शुभ विकल्प भक्ति दया दान व्रतादि का होता है, हट बिना होता है। ये समझना है बात को। ये वाली बात क्यों समझना है भाई साहब? ये इसलिए समझना है कि हम इसके हट में पड़े हुए हैं। भाई कांटा इनके तालू, इनकी पैर के तलवे में, अंकित के पैर के तलवे में कांटा है। अब हम जयकुमार भाई साहब के पैर के तलवे में से निकालें तो कोई बात तो है नहीं, ये तो कोई मूर्खता की बात हुई, है ना। तो जिसके जहां जो फंस रहा है वहीं से निकाला जाएगा ना। अथवा दाएं पैर के तलवे में कांटा है और हम बाएं पैर में से निकालने की कोशिश करें तो क्या मतलब निकलेगा? तो हमें हट चल रहा है। हमें जो शुभ राग के प्रति का हट है, दरअसल वो उपादेयता है, और उसकी उपादेयता में ये स्वरूप उपादेय नहीं हो रहा। यदि अपन सीधे सरल शब्दों में बात करें तो अभ्यास करने के उपरांत भी, जिज्ञासा वास्तविक होने पर भी, रुचि भी उस जाति की अंतरंग में बढ़ती होने पर भी, यदि हमें अपने चैतन्य तत्व की परिणति में उपलब्धता अथवा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो रहा, तो उसका एकमात्र कारण, अपन अपनी अपेक्षा बात करते हैं, जगत गया जगत में, अपनी अपेक्षा बात करते, अपने को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी शुभ भाव में कोई ना कोई हट बना हुआ है। इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए। वो इतना चाहिए में ये इसका तिरस्कार हो जाता है। किसका? जिसको समझ रहे हैं हम पिछले 10 दिनों से, ध्येयभूत परम पारणामिक अपना चैतन्य भगवान, जिसका आलम्बन लेने से वो मोक्ष का कारण भाव प्रकट होता है। ये तो मोक्ष का कारण रूप भी नहीं कहा, क्योंकि ये तो प्रथम से ही इसमें तो मोक्ष विद्यमान है। तो व्यक्ति रूप मोक्ष कहाँ होगा? कि वो तो पर्याय में होगा। तो वो पर्याय मोक्ष मार्ग रूप अथवा शुद्ध भाव रूप क्यों नहीं परिणम रही? कि तुम्हें जब तक शुभ भाव की किंचित उपादेयता, किंचित का अर्थ तो समझते हैं ना, जरा सी भी उपादेयता रहेगी तब तक यह चैतन्य भगवान हे रहता है।
ये चर्चा अपनी इसी 320 नंबर की गाथा में आगे आने वाली है। यही बात अभी यहाँ आई है तो इधर भी समझ चलते हैं। हट बिना होता है, यहाँ सहज आया। देखो शुभ में भी सहज कहा है इस अपेक्षा से, तो शुभ तो सहज होता है ना, तो किसको होता है सहज, पहले ये समझ लो। और सहज का अर्थ क्या है ये समझ लो कि शुभ भाव, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का भाव सहज होता है मोक्ष मार्गी को। तो मोक्ष मार्गी को सहज होता है, तो मोक्ष मार्गी कौन है कि जिसने इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लिया है, उसको सहज होता है। अब दूसरी बात, सहज क्या होता है कि होता है क्योंकि अभी इतना पुरुषार्थ उग्र नहीं है कि जिसको इसने आप रूप स्वीकार किया है उसमें ही चिपटा रहे, उसमें ही लिपटा रहे, इतना अभी पुरुषार्थ नहीं है, तो होता है, इसका नाम सहज होता है। वो चाहता है कि ये होए, ऐसा नहीं है, चाहता नहीं है। कई बार ऐसा एक शायद आत्मधर्म में पढ़ा था कि साहब ये जो आप व्यवहार को हे कहते हो, व्यवहार माने यही दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का भाव, तो ये भी तो होता ही है मोक्ष मार्गी को, कि हाँ बिल्कुल होता है। तो फिर आप कहते हो कि एक आत्मा को ही उपादेय करो और इसको उपादेय मत करो, तो फिर ये कब होएगा? उसे चिंता सता गई कि फिर होएगा कैसे। तो उसका जवाब उसकी भाषा में कि तुम तो अपने चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लो, बाद में ये स्वतः सहज होगा। उसे इस प्रकार जवाब क्यों दिया कि उसे उसकी चिंता सता रही थी। पर उसकी चिंता जिसे सताती है, जवाब भले ले लो आप, लेकिन उसे जिसकी व्यवहार की अथवा दया, दान, शील, व्रतादि की चिंता सताती है, उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इतना कहना है। देखो वह अवलंबन तो सहज चैतन्य द्रव्य ज्ञान मूर्ति प्रभु का अवलंबन समकिति को तो पहले होता है, इसके बिना सम्यक दर्शन और धर्म नहीं होता। परंतु ऐसा अवलंबन वर्तता होने पर भी फिर ये शुभ राग क्यों हो रहा है? जब हमने राग मात्र से भिन्न एकमात्र वीतराग स्वरूप चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेकर उसकी वैभव की जो प्रगटता का अंश हमारी परिणति में, वेदन में आया है, प्रगटता में आया है, फिर भी ये राग क्यों खड़ा हो जाता है? हमें जिससे मतलब नहीं, हमें उसमें किंचित उपादेयता नहीं, हमें वो चाहिए है नहीं, हट रहे सहजपने ये क्यों आ जाता है कि भाई तुमने अवलंबन लिया अपने चैतन्य परमात्मा का, सो तुम महाभाग्यशाली हो। आ गया था ना शब्द। लेकिन अभी पूर्ण आश्रय किया नहीं माने हुआ नहीं, ऐसे लो। हाँ, पूर्ण आश्रय अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए उसे शुभ की वृत्तियां, 12 व्रत ऐसे शुद्ध भाव की दशा के साथ शुभ भाव होते हैं। वो तरतमता वाली बात अब समझ में आई। यह निश्चय और व्यवहार का यथोचित मेल कहा जाता है। हम कैसे कहने लग जाते हैं कि हमने देखा बात तो गायक भगवान की करते हैं, एक चैतन्य आत्मा की ही मुख्यता का व्याख्यान करते हैं और व्यवहार वृत्तियों में बहुत सावधान रहते हैं, तो इनकी परिणति में बहुत अच्छा सुमेल है। तो हम धोखा खा गए। ये तो ऐसा तो नहीं कि हम वो उभयाभास को मोक्ष मार्ग मान बैठे हों, धोखा खा गए। ये सुमेल होता कहाँ है कि जहां निश्चय प्रगटा हो और पूर्ण आश्रय नहीं हुआ है, तो अभी शुभ राग उतना उस जाति का भूमिका अनुसार होता है। ये इस प्रकार का यथोचित
यथा माने उस भूमिका के अनुसार उचित है, ऐसा मेल कहा जाता है। सेठी वीतराग मार्ग ऐसा है। फिर कहा बहुत सूक्ष्म है। अब फिर सूक्ष्म क्यों कहा कि भाई तुम जिस प्रकार समझ रहे हो वैसा नहीं है, इसलिए फिर सूक्ष्म शब्द लिया। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव का स्वरूप उन्होंने जो मार्ग कहा वह बहुत सूक्ष्म है और गंभीर है। अरे साधारण जनता को तो वह सुनने को मिलना भी मुश्किल है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। शेष चर्चा इसमें थोड़ी और है इसी गाथा की, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। और अभी कल दोपहर को और परसों 19 और 20 को दोपहर की स्वाध्याय नहीं होगी। और आज से जैसा अपन ने सुबह घोषणा की थी, शाम को 7:30 से 8 तक स्टोपदेश की सीडी चलेगी और 8 से 8:30 या 8:45 तक भाई साहब राजकुमार जी भाई साहब का व्याख्यान चलेगा। तो उसमें अपन सब लोग सम्मिलित हों, उसका भी लाभ लें।